दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को सोचते हो ये पैसा कहाँ लगाऊं कि वो बढ़े, लेकिन डर भी लगता है कि कहीं सब कुछ गलत न हो जाए। बैंक में पड़ा पैसा तो बस पड़ा रहता है, महंगाई खा जाती है। शेयर बाजार में सीधे जाना डरावना लगता है, क्योंकि रोज उतार चढ़ाव देखकर नींद उड़ जाती है। तभी कोई दोस्त या फैमिली वाला कहता है, अरे यार, म्यूचुअल फंड में डाल दे, आसान है, प्रोफेशनल लोग संभालते हैं। लेकिन जैसे ही ऐप खोलते हो सबसे पहले दिखता है एनएवी क्या है, 50 का, 100 का, 500 का। ये नंबर देखकर दिमाग घूम जाता है। कम एनएवी वाला बेहतर लगता है ना? जैसे सस्ता मिल रहा हो। मैं भी शुरुआत में यही सोचता था। लगता था कम एनएवी मतलब सस्ता, ज़्यादा यूनिट मिलेंगी, जल्दी अमीर बन जाऊंगा। पर धीरे धीरे समझ आया कि ये एनएवी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपके सपनों की कीमत है। आज इसी के बारे में दिल से बात करते हैं, जैसे घर बैठे कोई बड़ा भाई समझा रहा हो। कल्पना करो, एक छोटा सा गांव है। उस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। सबने अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और एक बड़ा बगीचा बनाया। उस बगीचे में फलदार पेड़ लगे, फूल खिले, सब कुछ। अब इस बगीचे का मालिक कोई नहीं है, सबका है। हर व्यक्ति का हिस्सा उतना ही है जितना उसने पैसा लगाया। अगर कोई बगीचे से फल बेचना चाहे या कोई और हिस्सा खरीदना चाहे तो बगीचे की कुल कीमत देखी जाती है। कुल संपत्ति, पेड़, जमीन, फसल, सबका बाजार मूल्य जोड़ो। फिर कोई कर्ज या खर्च घटाओ और बाकी राशि को कुल हिस्सेदारों की संख्या से भाग दो। जो निकलता है वही हर एक हिस्से की असली कीमत है। बस यही एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कई लोगों का इकट्ठा होकर शेयरों, बॉन्ड्स, दूसरे अच्छे निवेश में जाता है। फंड मैनेजर उसका ध्यान रखता है। रोज बाजार बंद होने पर सारी चीजों का हिसाब लगता है। कुल संपत्ति कितनी है, कोई खर्च या देनदारी कितनी है, कुल यूनिट कितनी है। एनएवी बराबर कुल संपत्ति माइनस कुल देनदारियां भागे कुल बकाया यूनिट्स। इतना ही रोज शाम को एक कैलकुलेट होता है। आप सुबह उठकर देखते हो आज का एनएवी क्या है। अब सुनो, सबसे बड़ी गलतफहमी यही है जो ज्यादातर नए लोग करते हैं। वे सोचते हैं, अरे 10 रुपए वाला एनएवी वाला फंड लो क्योंकि सस्ता है, 100 रुपए वाला मत लो, महंगा है। भाई, ये शेयर बाजार की तरह नहीं है जहां स्टॉक स्प्लिट होता है या कंपनी नई है तो शेयर सस्ता। म्यूचुअल फंड में एनएवी कम होने का मतलब सिर्फ इतना है कि फंड नया है या शुरुआत में कम वैल्यूएशन पर शुरू हुआ। पुराना फंड जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका एनएवी ज्यादा होगा क्योंकि उसके अंदर के शेयरों की कीमत बढ़ गई है। मान लो एक फंड शुरू हुआ 10 रुपए एनएवी से। 1 साल बाद उसके अंदर के निवेश बढ़ गए, एनएवी हो गया 15 का। दूसरा फंड नया शुरू हुआ, एनएवी 10। क्या नया वाला बेहतर है? नहीं, पुराना वाला तो पहले से बढ़ चुका है। आपको यूनिट्स की संख्या देखनी है, एनएवी नहीं, क्योंकि आपका रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने में खरीदा और कितने में बेचा। एनएवी सिर्फ उस दिन की यूनिट की कीमत बताता है। और एसआईपी में तो बात ही अलग है।
हर महीने आप 5,000 डालते हो, उस महीने एनएबी 100 है, तो 50 यूनिट मिलती है। अगले महीने मार्केट गिरा, एनएबी 80 हो गया, तो 62.5 यूनिट मिलती है। पर कुल मिलाकर आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि सस्ते में ज़्यादा यूनिट और महंगे में कम। ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहलाता है। एनएबी का उतार चढ़ाव आपके लिए फायदे का सौदा बन जाता है। अगर एनएबी हमेशा बढ़ता रहे अच्छा है, लेकिन अगर बीच में गिरे भी तो एसआईपी में आप ज़्यादा यूनिट जमा कर लेते हो। बाद में जब बाजार ऊपर जाता है आपका फायदा ज़्यादा होता है। मैंने खुद देखा है, कई लोग पहली बार एसआईपी शुरू करते हैं, एनएबी देख कर रुक जाते हैं, अरे ये तो बहुत ऊपर चला गया, अब महंगा है, या ये तो बहुत नीचे है, कहीं और डाल दूं। पर असल में एनएबी आपके लिए सिर्फ एक सूचक है। ये बताता है कि आज आपका निवेश कितने में खरीदा जा सकता है। आपको फंड चुनते वक्त देखना चाहिए फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, कैटेगरी, आपका गोल क्या है और कितने साल का समय है। एनएबी सिर्फ एक नंबर है, फैसला नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हो कि म्यूचुअल फंड शुरू करूं लेकिन एनएबी देखकर कंफ्यूज हो रहे हो, तो बस इतना याद रखना, एनएबी आपके निवेश की असली वैल्यू है, पर वो आपको अमीर या गरीब नहीं बनाता। आपको अमीर बनाता है नियमित निवेश, धैर्य और सही फंड चुनना। एनएबी सिर्फ उस सफर का एक पड़ाव है। अगर ये बातें दिल को छू गई तो आज ही एक छोटा सा एसआईपी शुरू करके देखो, बस 500,000 से देखना धीरे धीरे कैसे वो बढ़ता है। कमेंट में बताना आपका पहला एसआईपी कब शुरू हुआ था या आज शुरू करने का मन है। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, जवाब देता हूँ, क्योंकि ये सफर अकेले नहीं, साथ चलता है। आपका समय अच्छा हो, यही दुआ है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।